स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो आज हम जो हमारी डेट है वो आज हमारी डेट 23 मार्च। तो जो आज की डेट में यानी आज है हमारा सोमवार। तो जिन भी बच्चों का पैसा जो आना था वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, इनका पैसा आज आएगा और किस कैटेगरी के हैं यानी किस वर्ग के बच्चे हैं और क्या स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका पैसा आ रहा है या नहीं। तो आज जो सारे आपके डाउट हैं ये मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करना कोशिश करूँगा कि आप सभी के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और आज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा आएगा विभाग द्वारा। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ओबीसी और जनरल वाले बच्चों की। जनरल वाले बात तो हमें सभी की करनी है, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे का जो पैसा है वो आज आना है। तो आज आपका ओबीसी का तो चल ही रहा है, यानी उनका तो पैसा आ ही रहा है। तो आज पैसा जो आएगा वो जनरल कैटेगरी का और माइनॉरिटी कैटेगरी का आएगा। आज जो पैसा है वो आपका जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी का आएगा, बाकी और किसी का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी में जो पैसा आता है वो सिर्फ एक ही बार आता है, यानी एक बार ही विभाग द्वारा उनको पैसा दिया जाता है। ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी एक ही बार दिया जाता है, लेकिन उनका पैसा चल रहा है, तो उनका पैसा आ रहा है। तो हो सकता है मतलब आज या कल में और सबका पैसा जो बचे हुए छात्र हैं ओबीसी का उनका आ जाए। लेकिन आज जो विभाग द्वारा पैसा भेजा जाना है, जो मतलब ऑफिशियल न्यूज़ है, वो जनरल और माइनॉरिटी वर्ग के बच्चों के लिए है। एससी वाले बच्चे और एसटी वाले बच्चों के लिए जो न्यूज़ है यानी इनका पैसा कब तक आएगा, तो एससी और एसटी कैटेगरी का पैसा आपको 25 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एससी और एसटी का पैसा जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आता है। या तो आपका पैसा जो है वो मार्च से लेकर जून के लास्ट वीक तक आपका पैसा आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखिए और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है सर, हमारा स्टेटस अपडेट नहीं है या और भी आपको कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आपका जो पैसा है वो आएगा ज़रूर। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आपको लेट हो सकता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आता है और जो जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी वर्ग का पैसा है वो 1 इंस्टॉलमेंट में आता है। तो इसलिए सबसे पहले जो जनरल वाले बच्चे हैं और माइनॉरिटी वाले हैं, आज यानी सोमवार को इनका पैसा आना है, कल भी इनका ही पैसा आएगा। देन उसके बाद आप सभी का जो जितनी भी कैटेगरी है हमारी, उन सभी का पैसा जो बचा हुआ है वो आएगा। एससी, एसटी का फ्रेश पैसा आएगा, यानी क्योंकि अभी तक इनका एक भी पैसा इनके अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए एससी और एसटी वालों का पैसा जो है वो आपका 25 मार्च के बाद से आना स्टार्ट होगा। जनरल माइनॉरिटी का आज आ रहा है और ओबीसी वर्ग का आ चुका है पहले से ही। जो इनका मतलब एक वो था धनराशि का अंतर सेकंड फेज का, तो वो था इन्होंने 18 मार्च दिया था, लेकिन 18 मार्च को जो पैसा है वो बहुत ही कम बच्चों का आया है और वो भी पैसा जो आया है वो सिर्फ ओबीसी वर्ग का आया है। जनरल वर्ग का, माइनॉरिटी का और एससी का, एसटी का किसी का नहीं आया है। तो इसलिए जो अभी पैसा रह गया है, यानी अभी तो बहुत बच्चे रह गए हैं, लगभग 70% बच्चे हैं जो कि हर उसमें से रह गए हैं सभी कैटेगरियों को मिला के। तो इन सभी का जो पैसा है वो अब आना स्टार्ट हो जाएगा। अब पैसा कौन कौन से अकाउंट्स में आएगा और मतलब जो स्टेटस के अनुसार पैसा आ रहा है या नहीं, तो वो चीज़ इसमें डिस्कस करता हूँ। स्टेटस के अकॉर्डिंग पैसा अगर हम देखें तो बहुत से बच्चे हैं जिनका मतलब कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा तो जो स्टेटस है यहाँ पर वो बिल्कुल ही ब्लैंक आ रहा है, सिर्फ एक स्टेप है जो कंप्लीट दिखा रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ ब्लैंक ब्लैंक आ रही हैं। तो सर हम क्या करें, हमारे स्टेटस में कोई गड़बड़ी हो गई है या हमारा करेक्शन पोर्टल में मतलब उनका नाम भी नहीं है और फिर भी उनका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, ना ही पैसा आ रहा है, तो क्या उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो भैया एक बात आप हमेशा याद रखो, आपका जो स्टेटस है इससे कुछ नहीं होना है। गवर्नमेंट इस स्टेटस को नहीं देख रही है और ना ही इस पर कोई भी मतलब ऐसी प्रक्रिया कर रही है जिससे कि बच्चों को थोड़ी सी संतुष्टि हो। ना ही इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आया, ना ही कोई न्यूज़ आई है कि हम स्टेटस को अपडेट करेंगे। पहले 1-2 चरण में जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि हम जो मतलब पैसा है जैसे 18 मार्च को आना है, तो 18 मार्च से पहले यानी 18 मार्च से 10 दिन पहले आप सभी के स्टेटस हैं वो स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी भी स्टूडेंट का पैसा जो है स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आप इस स्टेटस को तो छोड़ दें, ठीक है ना।
बस हाँ, ये है कि आप चेक करते रहिए। 1-2 स्टूडेंट्स है वो ये कह रहा है कि सर हमारा स्टेटस अपडेट हो गया है, बट ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जब स्टेटस अपडेट होगा तो वो ये नहीं है कि सिर्फ़ एक ही बच्चे का हो, यानी पर्सनली किसी का स्टेटस अपडेट नहीं होगा, ठीक है? तो फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि हमारा सर यहाँ स्टेटस सारी चीज़ें ब्लैंक आ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप 1076 पर कॉल करिएगा, जो कि सीएम हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पर आपकी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। अब बहुत से बच्चों का सवाल ये है कि सर हम सीएम हेल्पलाइन पे कॉल तो कर दें, हम अपनी शिकायत भी कर दें, फिर क्या होता है कि विभाग वाले ये कह देते हैं कि अरे आपने शिकायत कर दी तो इनका पैसा रोक दिया जाए। तो वो चीज़ आप परेशान ना हो बिल्कुल, क्योंकि आपको परेशान नहीं किया जाएगा। आपने शिकायत करी है सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए कि हम अपना स्टेटस चेक करवाना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ तक पहुँचा और वो पैसा जो है वो कब तक आएगा। बाकी आपने ऐसा कोई इसमें मतलब गलत काम नहीं किया है जिसकी वज़ह से प्रशासन आपको परेशान कर दे, ठीक है? तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके आराम से इस पर कॉल करिए और वहाँ पर अपनी समस्या बताइए, समस्या का निदान आपका ज़रूर होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे 24-25 वाले बच्चे रह गए थे, जो 24-25 वाले बच्चे रह गए हैं, वो बच्चे जैसे ओबीसी वर्ग का एक बच्चा है, उसका कमेंट आया कि सर मेरा 24-25 का है और मैं अभी तक मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है, रिन्यूअल भी किया है मैंने, ना ही 24-25 का मिला है। तो भैया आप सभी का पैसा आपके फंड के ऊपर है, अगर आपका फंड अवेलेबल है तो आपको 24-25 में पैसा मिल पाएगा, अगर फंड अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ़ जो पैसा चल रहा है वो 25 और 26 वाले बच्चों का चल रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको तो भैया थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका अगर बजट है विभाग के पास तो आपको पैसा मिल जाएगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। जैसे एक ये स्टेटस है जिसमें यहाँ वहाँ पे डेट ही नहीं शो हो रही है, मैंने आपको दिखाया भी था पहले। तो स्टेटस के अनुसार आप चलोगे तो आपको मतलब कितना भी कुछ करते रहें आपको कुछ नहीं पता पड़ेगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये चीज़ साफ लिख रखी है कि आपका अकाउंट डीबीटी से लिंक होना चाहिए, आधार मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर कंप्लीट करा लें। अगर आप उन्हें कंप्लीट नहीं करा रहे हैं तो आपका पैसा बिल्कुल रिटर्न चला जाएगा और वो आएगा ही नहीं पहली बात। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि सर हमारा पैसा किस अकाउंट में आएगा? हम कैसे पता करें हमारा पैसा कि इस अकाउंट में आ रहा है? तो भैया उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप जाके अपना एनपीसीआई एनपीसीआई प्लस डीबीटी दोनों चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं और एक और चीज़ उसमें आप आधार सीडिंग भी चेक कर सकते हैं। आधार सीडिंग भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो मतलब जो आएगा तो वो कौन से अकाउंट्स में आएगा वो भी आपको पता पड़ जाएगी। आपका आधार सीड है या नहीं वो भी आपको पता पड़ जाएगी। आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं वो भी चीज़ें। तो सारी चीज़ें आपको उस एक सिंपल वीडियो में पता पड़ जाएँगी। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और दूसरी चीज़ एक और बताऊँ कि जो हमारा पैसा आज आना है वो एससी और एसटी वर्ग के बच्चों का नहीं आएगा, तो आप भैया परेशान ना हो। सिर्फ जनरल वाले और माइनॉरिटी वाले इन 2 का पैसा देखने को मिलेगा। आप सभी का जो एससी और एसटी वालों का पैसा है वो 25 मार्च तक आ जाएगा। और जैसे भी कोई भी अपडेट आती है वो सभी की अपडेट्स की जानकारी मैं आपको बहुत जल्द अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराऊँगा और इसलिए आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब